इमेजिन ये व्यू, एक कोजी मॉर्निंग, एकदम गर्म चाय और सामने एक स्टनिंग इन्फिनिटी पूल। ऐसे लग्जरी स्टेज के चार्म अलग होते हैं ना। और ये एक्सपीरियंस मुझे मिला वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के एक होटल में। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी होटल्स एंड टूरिज्म के दुनिया में एक पॉपुलर नाम की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो लग्जरी प्रेफर करने वाले कस्टमर्स के लिए एक बेहतर चॉइस है। क्योंकि ये सिर्फ होटल्स मैनेज नहीं करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, बी इट फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स जो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हो, या फिर लेजर ट्रैवलर्स जो वेकेशन गोल सेट करते हैं। और अब ये ब्लैकस्टोन बैक्ड प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड अपना 1600 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर के आ रहा है। ये आईपीओ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के आने वाले 8000 करोड़ रुपीस के टोटल आईपीओ वैल्यू में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। ये एक ऐसे सेक्टर की बात है जिसपे फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं, काफी बज है मार्केट में। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जो लोग अनमैच्ड गेस्ट एक्सपीरियंसेस डिलीवर करते हैं, क्या वो इन्वेस्टर्स के लिए भी लग्जरी रिटर्न्स डिलीवर कर पाएंगे? वेल, आज के वीडियो में हम वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के आईपीओ का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ प्लान्स और रिस्क की फुल डिटेल्स। तो अगर आपको इस कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीओ की डिटेल्स, बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 610 से 643 रुपीस पर शेयर और लॉट साइज 23 शेयर्स है। मतलब एक इन्वेस्टर को इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 14,789 रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹1। इस आईपीओ से रेस किए जाएंगे 1600 करोड़ रुपीस, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू है। आईपीओ से आई नेट प्रोसीड्स का यूज प्राइमरली एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स और एक्रूड इंटरेस्ट को रीपे करने में इस्तेमाल होगा, जिसमें कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडीज SS&L बीच प्राइवेट लिमिटेड और मालदीव्स प्रॉपर्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ये सब कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। वैसे तो एज ऑफ सितंबर 30, 2024 इनके टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स हैं 3609.52 करोड़ रुपीस, लेकिन इस आईपीओ के जनरेटेड नेट प्रोसीड्स में से 1400 करोड़ रुपीस यूज किए जाएंगे इन बोरिंग्स के रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, दैट इज बिजनेस ओवरव्यू। तो इंडिया की होटल इंडस्ट्री अभी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका क्रेडिट जाता है देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी और टूरिज्म के इंक्रीज होने को। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में बड़ा रोल प्ले करता है। 2023 में ट्रैवल और टूरिज्म ने 19.1 ट्रिलियन रुपीस जीडीपी में ऐड किया और ये फिगर 2034 तक डबल होने की उम्मीद है। होटल की डिमांड बिजनेस और लेजर, ट्रैवल, स्टेकेशंस, वेडिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की वजह से बढ़ रही हैं। लेकिन इंडिया का होटल सेक्टर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। जैसे 2024 तक इंडिया में सिर्फ 1,95,000 चेन एफिलिएटेड होटल रूम्स हैं, जबकि लंदन जैसे एक सिटी में ही 1,50,000 रूम्स हैं। ये बताता है कि लग्जरी और अपस्केल सेगमेंट्स में काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। कोविड के बाद डोमेस्टिक ट्रैवल ने जबरदस्त रिसर्जेंस देखा। 2022 में 1.7 बिलियन विजिट रिकॉर्ड हुए। रिलीजियस टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। पिलग्रिमेज ट्रैवल 9% CAGR के साथ 2023 से 2032 तक ग्रो करेगा। इंटरनेशनली भी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स यानी कि FTAs स्टेडली इंप्रूव हो रहे हैं, जो 2037 तक 30 मिलियन क्रॉस करने की उम्मीद है, जिसकी वजह से हाई एंड होटल्स की डिमांड और बढ़ेगी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि टूरिज्म डिमांड इंडिया में ही नहीं, मालदीव्स में भी काफी बढ़ रही है। और मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर तो 42% जीडीपी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है कैलेंडर ईयर 23। ये सभी डिमांड ड्राइवर्स एक अच्छे पॉजिटिव टूरिज्म सेक्टर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं और इसी का फायदा मिलेगा वेंटिव हॉस्पिटैलिटी जैसे हॉस्पिटैलिटी कंपनीज को। तो चलिए समझते हैं कि वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का कोर बिजनेस क्या है। फरवरी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई वेंटिव हॉस्पिटैलिटी एक हॉस्पिटैलिटी वेंचर है जो मेनली बिजनेस और लेजर सेगमेंट्स पर फोकस करती है। स्पेसिफिकली ये लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, एसेट ओनर, बिजनेस और लेजर ट्रैवल सेगमेंट्स के लिए हाई एंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। मैरियट, हिल्टन और माइनर जैसे ग्लोबली रिनाउंड पार्टनर्स के साथ इनकी प्रॉपर्टीज प्रीमियम
प्रीमियम सर्विस और गेस्ट सैटिस्फैक्शन पे फोकस करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो 11 आइकॉनिक हॉस्पिटैलिटी एसेट्स को इंक्लूड करता है जो इंडिया और मालदीव्स में लोकेटेड हैं, जिसमें टोटल 2036 कीज हैं, प्राइमरी लग्जरी और अपस्केल कैटेगरीज में। इनके लग्जरी प्रॉपर्टी के कुछ की हाइलाइट्स हैं, जैसे JW मैरियट पुणे। ये पुणे का सबसे बड़ा लग्जरी होटल है नंबर ऑफ रूम्स की काउंट के बेसिस पर, और ये वेस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट बॉलरूम भी होस्ट करता है जो ग्रैंड वेडिंग्स और MICE इवेंट्स के लिए आइडियल है। और जैसे द रिट्ज कार्लटन पुणे, इंडिया में सिर्फ 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं और ये मैरियट पोर्टफोलियो की ऑपुलेंस का परफेक्ट एग्जांपल है। और मालदीव्स में इनके पास 3 लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, जिनमें कॉनराड मालदीव्स की ग्लोबली रिनाउंड मुराका स्वीट शामिल है, जो दुनिया की पहली अंडर सी रेसिडेंस के रूप में फेमस है। साथ ही लग्जरी प्रॉपर्टीज से वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का 80% से ज्यादा होटल ऑपरेशन रेवेन्यू आता है, जो मार्केट स्ट्रेंथ को दिखाता है। इनका फूड एंड बेवरेज यानी कि F&B का कंट्रीब्यूशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें पुणे के टॉप 10 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में से 8 इनके पोर्टफोलियो में है। इनके कंप्लीटेड हॉस्पिटैलिटी एसेट्स में JW मैरियट पुणे, द रिट्ज कार्लटन पुणे, अनंतरा मालदीव्स, कॉनराड मालदीव्स एटसेट्रा हैं। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इनके होटल ऑपरेशन से आता है। FY24 में ये 49.26% था और एज ऑफ सितंबर 30, 2024 ये 56.24% कंट्रीब्यूट कर चुका है। तो अब इनका बिजनेस तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनके स्ट्रेंथ पर फोकस कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है वाइड एसेट्स एंड प्रीमियम पोर्टफोलियो। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का प्रीमियम और वाइड एसेट पोर्टफोलियो है, जिसमें लग्जरी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं जो अपस्केल और लग्जरी मार्केट को केटर करती हैं। उनके पोर्टफोलियो में रिनाउंड ग्लोबल ब्रांड्स जैसे JW मैरियट, द रिट्ज कार्लटन, कॉनराड एंड अनंतरा हैं, जो इंडिया और मालदीव्स में भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं। इन प्रीमियम एसेट्स का कंट्रीब्यूशन कंपनी के होटल ऑपरेशंस रेवेन्यू का 80% से ज्यादा है, जो उनकी लग्जरी हॉस्पिटैलिटी मार्केट में डोमिनेंस को क्लियरली दिखाता है। इन प्रॉपर्टीज की ARR यानी कि एवरेज रूम रेट भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम है, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और एक्सेप्शनल एसेट क्वालिटी को हाईलाइट करता है। नंबर 2 स्ट्रेंथ, एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन लेड ग्रोथ इन इंडिया एंड मालदीव्स। सितंबर 30, 2024 तक वेंटिव का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो 11 हॉस्पिटैलिटी एसेट्स पर बेस्ड है, जिसमें 1331 कीज खुद के डेवलप्ड एसेट्स हैं और 705 कीज एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये एक बड़े स्केल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हाईलाइट करता है। ये कंपनी अपने प्रमोटर्स के साथ मिलकर के अपने डीप इंडस्ट्री नॉलेज को काफी अच्छे से लेवरेज कर पाती है, जिससे ये की कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशंस डिलीवर कर पाती है। ये प्रूव करता है कि वेंटिव की ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी और एसेट क्वालिटी दोनों ही उनको कॉम्पिटिटिव एज देती हैं, उनके ब्रांड के लिए एक सस्टेनेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड फाउंडेशन एस्टैब्लिश करते हैं। नंबर 3 स्ट्रेंथ है रिनाउंड प्रमोटर्स, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की स्ट्रेंथ उनकी रिनाउंड प्रमोटर्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम में भी है। उनके प्रमोटर्स पंचशील ग्रुप और BRE ग्रुप दोनों ही अपने अपने डोमेन्स में लीडर्स हैं। पंचशील ग्रुप इंडिया के टॉप लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से है और BRE ग्रुप ब्लैकस्टोन के साथ एफिलिएटेड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल इन्वेस्टर है। 1,61,000 प्लस कीज एज ऑफ सितंबर 30, 2024। ये कॉम्बिनेशन लोकल मार्केट एक्सपर्टीज और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक साथ लेकर के आता है। इनकी टीम के पास JW मैरियट और द रिट्ज कार्लटन पुणे जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को रीइंफोर्स करता है। फोर्थ स्ट्रेंथ, well positioned to benefit from strong industry tailwinds. Ventive Hospitality Limited ग्लोबल और इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ग्रोथ ट्रेंड्स का सामना करने के लिए अच्छी तरह से पोजीशनड है। इंडिया, जो दुनिया के 5th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंक्लूडेड है, अपने होटल सेक्टर के स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ये सेक्टर GDP, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। ये कंपनी काफी वेल पोजीशनड है डिमांड ग्रोथ बूस्ट से बेनिफिट करने के लिए। चलिए अब इनके वीकनेसेस पर भी नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 वीकनेस है डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी ब्रांड्स। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस काफी हद तक थर्ड पार्टी होटल ब्रांड्स जैसे कि मैरियट, हिल्टन, माइनर और एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है। ये ब्रांड्स उनके 11 ऑपरेशनल हॉस्पिटैलिटी एसेट्स यानी कि 2036 कीज के ऑपरेशन और मार्केटिंग को मैनेज करते हैं। सितंबर 30, 2024 तक वेंटिव के 6 होटल्स मैरियट, 2 हिल्टन और एक माइनर, एटमॉस्फेयर, कोर और ओकवुड के अंडर ऑपरेट होते हैं। वेंटिव का रिलायंस अपने ग्रुप कंपनी A to Z ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पर एसेट और डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए भी एक और डिपेंडेंसी फैक्टर है। ये सब फैक्टर्स उनकी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और ऑटोनॉमी को चैलेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वीकनेस, लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री एंड चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन। वेल, अगस्त 2024 तक वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट तक लिमिटेड था, जिसमें JW मैरियट पुणे और ICC ऑफिसेस शामिल थे। बाकी 14 प्रॉपर्टीज का एक्विजिशन अगस्त 2024 में जाके किया गया है, जिसकी वजह से उनकी कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। FY 2022 और बाद के ईयर्स में उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर कोविड-19 का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था, जिसमें ट्रैवलर ट्रैफिक काफी कम हो गया और ट्रैवलिंग और मूवमेंट पे लगाए गवर्नमेंट मैंडेटेड रेस्ट्रिक्शंस, एग्जांपल जैसे लॉकडाउन के टाइम मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, इसने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को डिसरप्ट किया। और तो और FY 24 के 6 मंथ्स में उन्होंने 20.76 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया, जो इस कंपनी के हिसाब से हाई फाइनेंस कॉस्ट, मालदीव्स प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च एक्सपेंसेस और तो और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सीजनल वेरिएशंस के वजह से हुआ। ये लिमिटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री और इंटीग्रेशन चैलेंजेस की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। वेल, थर्ड वीकनेस इज ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। पोस्ट एक्विजिशन वेंटिव के 17 प्रॉपर्टीज में से 10 पुणे इंडिया में लोकेटेड है और 3 मालदीव्स में और बाकी इंडिया के दूसरे सिटीज में। तो मतलब पुणे और मालदीव्स से जनरेटेड रेवेन्यू इस कंपनी के प्रो फॉर्मा रेवेन्यू का एक मेजर चंक है। सितंबर 30, 2024 तक जहां पुणे के टोटल एसेट से 58.4% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मालदीव से 32.03%, जो इनके ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क को दिखाता है। यानी इन रीजन्स में इफेक्ट करने वाले सारे रिस्क इन पे इनडायरेक्टली पड़ जाते हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होना, जो इन पे एडवर्स इंपैक्ट कर सकता है। अब जैसे अर्ली 2024 में इंडिया मालदीव्स के बीच हुई एक सोशल मीडिया पैटर्न टू अ डिप्लोमेटिक इशू, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंडियन ट्रैवलर्स को मालदीव्स टूरिज्म बॉयकॉट करना प्रमोट कर रही थी, जिससे मालदीव्स का टूरिज्म हेवीली इंपैक्ट हुआ। नंबर 4 इज एक्सपोजर टू सीजनल एंड साइक्लिकल डिमांड फ्लक्चुएशंस। वेल, इंडिया और मालदीव्स की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सीजनल वेरिएशंस के लिए प्रोन है, जिसमें हायर रेवेन्यूज सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में होते हैं। ARR और रेव यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जनरली सेकेंड हाफ में ज्यादा होती है। सीजनल चेंजेस, न्यू होटल ओपनिंग्स और रेनोवेशंस की वजह से क्वार्टरली रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री साइक्लिकल भी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि डिमांड और रूम रेट्स इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, जो बिजनेस को वॉलेटाइल बना सकती है। तो ये थे वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के स्ट्रेंथ और तो और वीकनेसेस। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहां स्टैंड करता है। We'll talk about peer valuation। तो इस कंपनी के लिस्टेड पीयर्स हैं शैलेट होटल्स लिमिटेड, Samhi Hotels Limited, Juniper Hotels Limited, The Indian Hotels Company Limited, EIH Limited, Lemon Tree Hotels Limited and EPJ Surendra Park Hotels Limited। चलिए इनके परफॉर्मेंसेस को कंपेयर किया जाए तो जैसे कि हम देख ही सकते हैं, इस इंडस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर तो इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड ही है। वो बाकी कंपनी से काफी आगे है। वेंटिव के आसपास एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, सामही होटल्स लिमिटेड, जुनिपर होटल्स लिमिटेड और लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वेंटिव का रेवेन्यू अपने पीयर्स में सेकंड लोएस्ट है। इनके पीछे सिर्फ एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स है। एबिटा को कंपेयर किया जाए तो ये काफी हद तक इंडस्ट्री से एट पार है। इनका सितंबर 30, 2024 तक का एबिटा है 180.39 करोड़ रुपीस और सामही होटल्स जिनका रेवेन्यू तो 15.43 करोड़ था लेकिन एबिटा 186.16 करोड़ है और जुनिपर होटल्स जिनका रेवेन्यू 414.21 करोड़ रहा, उनका एबिटा है 140.62 करोड़ और एपीजे सुरेंद्र पार्क का एबिटा रहा 98.02 करोड़ रुपीस का। यानी कि सेकंड लोएस्ट रेवेन्यू होने के बाद भी ये अपने से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाले कंपनीज से भी बेटर एबिटा दे रहे हैं। मतलब ये ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वेल, प्रॉफिट की बात आ ही गई है तो इसे भी कंपेयर कर लेते हैं। वेंटिव ने एज ऑफ सितंबर 30, 2024 एक 20.7 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया, जो इनके हिसाब से हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट और इंडस्ट्री के सीजनैलिटी के वजह से है। वैसे इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स ने भी इस पीरियड में
लॉसेस रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन सैम्ही होटल्स, इंडियन होटल्स कंपनी EIH लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, एपीजे सुरेंद्र पार्क ने तो अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं। मार्केट कैप में सबसे आगे है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, EIH लिमिटेड और शैलेट होटल्स लिमिटेड। और अगर IPO इशू साइज यानी कि 1600 करोड़ रुपीस से कंपेयर करें तो वेंटिव होगी इस कैटेगरी में सबसे कम मार्केट कैप पे। सबसे आगे है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड एट 1,23,404 करोड़ रुपीस, नेक्स्ट EIH लिमिटेड एट 26,506 करोड़ रुपीस, नेक्स्ट शैलेट होटल लिमिटेड एट 21,344 करोड़ रुपीस, लेमन होटल्स फिर सीधा 11,856 करोड़ रुपीस के बाद, और उसके बाद जुनिपर होटल्स है एट 8,110 करोड़ रुपीस, नेक्स्ट सामही होटल्स और अपीजे सुरेंद्र एट 4,533 करोड़ रुपीस एंड 4,154 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में सबसे आगे है EIH लिमिटेड एट 17.6%, नेक्स्ट शैलेट होटल्स 16.4% और उसके बाद लेमन ट्री होटल्स एट 16.3%। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। वेंटिव का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज ऑफ सितंबर 30, 2024 नेगेटिव 0.55% रहा है। तो ये था वेंटिव का पीयर कंपैरिजन। अब इनके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कैसे इस कंपनी ने 44.32% का 2 इयर्स का सेल्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यानी कि CAGR रिकॉर्ड किया है, और 2 ईयर पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR तो एक बम्पर 137.72% पे है। ये सिग्निफाई करता है कि ये कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट्स में तेजी से ग्रो कर रही है। लास्ट 2 इयर्स में इस कंपनी ने कुछ बड़े एक्विजिशन ट्रांजैक्शन किए जो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने में मददगार रहे। इन एक्विजिशंस के थ्रू इन्होंने प्रीमियम एसेट्स पोर्टफोलियो बनाया जो हायर ARR और लग्जरी मार्केट को टारगेट करता है। लग्जरी और अपस्केल सेगमेंट्स को टारगेट करते हुए हाई ARR प्रॉपर्टीज से मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहा होगा। मगर परफॉर्मेंस को सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के बेसिस पे नहीं फ्रेंड्स, बल्कि पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखना चाहिए। ये फिगर्स काफी पॉजिटिव रहे हैं FY 2024 एंड तक, मगर एज ऑफ सितंबर 30, 2024 इस कंपनी ने एक लॉस रिकॉर्ड किया है, वो भी 20.76 करोड़ रुपीस का, जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को इंटीग्रेट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेट करना इस कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज दिखा सकता है, जो सितंबर तक लॉसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। लेकिन इस कंपनी ने अपने RHP में इसका रीजन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सीजनल वेरिएशंस इन इंडिया एंड मालदीव्स को दिया है। टोटल इनकम और रेवेन्यू ने तो सितंबर एंड तक भी अच्छी ही परफॉर्मेंस दी है, मगर एक और चीज, जहां बोरिंग्स लास्ट 3 इयर्स में 425 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं थी, इस ईयर 6 मंथ्स में ही 3,599.16 करोड़ है। लेकिन इस IPO से जनरेटेड प्रोसीड्स में से 1400 करोड़ रुपीस को यूटिलाइज किया जाएगा इन बोरिंग्स को पे ऑफ करने के लिए। फिर भी एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट 2,199.16 करोड़ रुपीस ड्यू रहेगा, जिसको रेगुलरली पे ऑफ करना होगा, और उसके लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट और भी हाई हो सकती है, जिससे इन टर्न बॉटम लाइन पे इंपैक्ट आ सकता है। और हाँ, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की डेट टू इक्विटी रेशियो पे नजर डाले तो ये फ्लक्चुएट करती है। जैसे 2021 में ये 2.5 पे थी और 2022 में 22% डिक्रीज होकर 1.95 पे आ गई। 2023 में ये 2.5% थी, 30% इंक्रीज होकर। इसका प्राइमरी रीजन था इक्विटी शेयर बायबैक होना और साथ ही डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एक डिक्रीज्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी। और 2023 से 2024 में ये 2.53 से 1.23 पे आ गई है, जो 51% का डिक्रीज है। इसका क्रेडिट जाता है कंपनी के बढ़ते शेयर होल्डर्स इक्विटी और साथ ही साथ डिक्रीजिंग डेट को, जो रीपे किया गया है इसी पीरियड में। कंपनी का रैपिड ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को दिखाता है, लेकिन इनके बोरिंग्स को कंट्रोल में रखना आइडियल रहेगा। दोस्तों, अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ये थी वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक की और प्रीमियम प्लेयर की तरह ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अब देखना यह है कि क्या ये की प्लेयर स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने के बाद एक की परफॉर्मर भी बन पाएगा या फिर नहीं। रेडी रहिए इस IPO के लिए, जो 20 दिसंबर को ओपन हो रहा है। तो क्या आप भी वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनोगे? प्लीज हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए ना। आपके रिसर्च के लिए हमने वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि RHP की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ IPO रिव्यूज आपको मिलते रहे, इसके लिए IPO रिव्यू बाय ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.